अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं ऐसे राइटिंग के ऊपर वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे आपने लिखना कैसे है, इसके मार्क्स कितने होते हैं, इसकी लेंथ आप कितनी रखेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे को आपने याद कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये ऐसे मैंने 10th और 12th दोनों के लिए प्रिपेयर किया है। सबसे पहले अगर हम केपीके बोर्ड की बात करें तो केपीके बोर्ड में ऐसे के 10 मार्क्स होते हैं, जबकि पंजाब बोर्ड में एफएससी में ऐसे राइटिंग के 20 मार्क्स होते हैं। ठीक है, 3 ऐसे आपको गिवन होते हैं जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होता है और इसके 20 मार्क्स होते हैं। पंजाब बोर्ड में 10th क्लास में ऐसे के 15 मार्क्स होते हैं। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं कि मैं जो ऐसे शेयर करती हूँ वो 10th क्लास के लिए होता है। तो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने जस्ट करना क्या है कि आपने इसी ऐसे में एक दो कोटेशंस और याद करके ऐड कर देनी है। इससे क्या होगा कि आपके पेजेस की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा आपने करना क्या है कि ऐसे के स्टार्ट वाले पेजेस में जो आपने लाइंस लिखी होंगी ना, उन्हीं में से एक दो उठा के लास्ट वाले पेजेस में भी लिख लेनी है। चेक करना है, सारा ऐसे नहीं पढ़ना, वो जस्ट ओवरऑल प्रेजेंटेशन देखेंगे। ठीक है, तो इससे आपके क्या होगा, ऐसे की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। और एक और पॉइंट कि अगर आपने ऐसे की लेंथ इंक्रीज करनी है तो आपने जब आप कोटेशंस लिखेंगे ना, तो कोटेशन लिखने से पहले भी और बाद में भी आपने लाइन छोड़नी है, इससे भी ऐसे की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, मार्जिनल लाइंस अब आपने कैसे लगानी है वो मैं आपको बता देती हूँ। मार्जिनल लाइंस के लिए आपने डबल कटेड 605 मार्कर अपने साथ लाजमी लेके जाना है पेपर के लिए। 605 मार्कर को कट कैसे करेंगे आप, ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में सिखाया हुआ है। आप इस वीडियो से देख के सीख सकते हैं कि मार्कर को डबल कट कैसे करना है। और इस मार्कर को अगर आप पेपर में अपने साथ लेके जाएंगे ना, तो आपका टाइम बहुत ही अच्छे से मैनेज हो जाएगा, क्योंकि इस मार्कर से एक साथ डबल लाइन लगती है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आप प्रेजेंटेशन के लिए मार्कर्स मैंने मास्टर कलम 605 और साथ में मरकरी के मार्कर्स यूज किए। ठीक है, मास्टर कलम 605 अवेलेबल होते हैं, आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई भी अवेलेबल मार्कर जो आपके पास है आप उसके साथ इस प्रेजेंटेशन को कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें, मैंने मास्टर कलम 605 ब्लू मार्कर से मजमून नवैसी की हेडिंग दी और आप देख सकते हैं इस हेडिंग को मैंने 2 लाइंस में लिखा है। ठीक है, और फिर एक लाइन मैंने छोड़ी है इसमें लाइंस लगाने के लिए। इसी तरीके से आपने भी हेडिंग देनी है और उसके बाद एक लाइन लाइंस लगाने के लिए आपने लाजमी छोड़नी है। और इसके बाद मैंने जो ऐसे का मेरा टॉपिक था मुहस्ने इंसानियत, मैंने वो लिखा है। ये भी आप देख सकते हैं मैंने 2 लाइंस में लिखा है और साथ ही में इसके नीचे मैंने लाइन लगाने के लिए भी एक अलग से लाइन छोड़ी है। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसे की लेंथ की बात करें तो पंजाब बोर्ड में जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे राइटिंग पे जो है वो मैक्सिमम 2 शीट्स लिखेंगे, मतलब 8 पेजेस। और जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो ऐसे राइटिंग पे 1.5 शीट्स लिखेंगे, मतलब 6 पेजेस। मैं आपको बताती भी हूँ कि कैसे आपने 1.5 पेजेस कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अच्छा अब आप देखें हेडिंग मुहस्ने इंसानियत देने के बाद मैंने डायरेक्ट पेन से लिखना स्टार्ट किया है। अब आप नोट कर रहे होंगे पेन से लिखने में मैंने लफ्जों के दरमियान गैप छोड़ा हुआ है। इससे क्या होगा, एक तो आपके पेजेस की लेंथ भी इंक्रीज होगी और दूसरा जो है वो आपका पेपर लिखा हुआ नीट भी लगेगा। ठीक है, मैं आपसे यही बोलूँगी कि लफ्ज़ों के दरमियान आप थोड़ा थोड़ा गैप लाजमी छोड़ें, इससे आपके पेपर की नीटनेस जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। अच्छा अब आप देख सकते हैं 5-6 लाइंस लिखने के बाद मैंने इस ऐसे में कोटेशन ऐड की है। कोटेशंस आपने ऐसे से रिलेटेड पहले से याद करनी है। जो भी आप ऐसे याद करें उससे रिलेटेड कोटेशंस आप इंटरनेट से निकाल लें और उनको उस ऐसे में आपने एडजस्ट करना है। अच्छा, अब कोटेशन लिखने का तरीका मैं पहले भी बताती रहती हूँ अपनी वीडियोस में। अब आप देखें मैंने यहाँ पे फरमाने इलाही है, ये मैंने मरकरी के मार्कर के साथ लिखा है। अब अगर आप चाहें तो फरमाने इलाही लिखने से पहले एक लाइन छोड़ सकते हैं। फरमाने इलाही लिखने के बाद भी एक लाइन छोड़ के आप नेक्स्ट लाइन में कोटेशन ऐड कर लें। अच्छा, ये बात मैंने आपको बताई भी है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबी कोटेशन है तो उसका स्टार्ट में 2-3 लफ्ज़ आपने मार्कर के साथ लिखने और फिर बाकी की कोटेशन होगी और उसको आपने पॉइंटर के साथ लिखना है, जैसे आप देख सकते होंगे यहाँ पे मैंने लिखा है। अच्छा, ऐसे में अब आपने हर पेज के ऊपर एक कोटेशन लाजमी ऐड करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे मैं आपको बताती भी हूँ कि आपने ऐसे में कोटेशंस किस तरीके से ऐड करनी है। अच्छा, ऐसे में अब जो हवाले के इशार होते हैं, कोई कोटेशन है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुरान पाक की किसी आयत का तर्जुमा है, वो आपने लाजमी ऐड करने हैं। ठीक है, यही प्लस पॉइंट है, इन्हीं पॉइंट्स की वजह से स्टूडेंट्स को जो है वो मार्क्स मिलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे आप देखें मैंने शेयर ऐड किया है। अब शेयर ऐड करने के लिए मैंने 604 मार्कर यूज़ किया है मरकरी का। जहाँ कहीं छोटा शेयर होगा तो उसको आप 605 मार्कर के साथ लिखेंगे। अगर तो कोई बड़ा शेयर है, जैसे यहाँ पे आप देखें ये बंद है, इसको मैंने 604 मार्कर के साथ लिखा है। अगर मैं इसको 605 मार्कर के साथ लिखती तो ये बहुत ही बड़ा बड़ा और अजीब सा लगता, पेपर की लुक बिल्कुल भी अच्छी ना लगती। सो इस बात पे आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगेन आप देखिए मैंने पेपर में हाईलाइटिंग भी की हुई है। हर पैराग्राफ में आपने ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लफ्ज़ों को ही हाईलाइट करना है। ये ना हो कि आपने हर लाइन में एक लफ्ज़ को हाईलाइट किया हो। ठीक है, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया होगा। उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करें जो कि इम्पोर्टेंट हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपने सिर्फ एक बार हाईलाइट करना है। जैसे कि अगर आप देखिए इस ऐसे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बहुत ज़्यादा आ रहा है।
अब आपने ये नहीं करना कि हर जगह उस नाम को हाईलाइट करते जाएं, बल्कि जिस जगह वो फर्स्ट टाइम आ रहा है आपने सिर्फ उसी को हाईलाइट करना है, ठीक है। अगेन आप देखें इस पेज के लास्ट पे भी मैंने शेयर ऐड किया हुआ है, इसके लिए मैंने 604 ब्लैक मार्कर यूज़ किया है। और अब आप देखें ये शेयर ज़रा लंबा था, बड़ा था, ठीक है, तो मैंने पेज के स्टार्ट से लिखना स्टार्ट किया, मतलब दोनों लाइंस के दरमियान में मैंने लिखा है। और अब बड़ा शेयर था, इस वजह से दरमियान में मैंने एक लाइन छोड़ के फिर अगला जो है वो इसका मिसरा लिखा है। अच्छा, एक और मिस्टेक आपने ऐसे राइटिंग में नहीं करनी, और वो ये कि आपने ऐसे में कभी भी हेडिंग्स नहीं बनानी। हाँ, अगर आप ऐसे याद करें और आपने हेडिंग्स बना लिए तो इट्स ओके, आप उन हेडिंग्स को जहन में ही रखें और उनको पैराग्राफ्स में कन्वर्ट करके ऐसे में जो है वो पेपर में लिखें, ठीक है। अच्छा, अब आप नेक्स्ट पेज देखें, इस पे भी एक शेर था जिसको मैंने 605 मार्कर के साथ हाईलाइट किया है, और पेज के लास्ट में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान था, तो उसको मैंने 604 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है। अब आप देख सकते हैं इस पेज पे मैंने कितना खुला खुला लिखा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने जस्ट पेजेस ही भरे हैं, बल्कि पढ़ने वाले को एक ऑथेंटिक चीज़ नज़र आ रही है सामने। अच्छा, मैं अपने चैनल पे पेपर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती जा रही हूँ, सो आपने एक विजिट चैनल पे लाजमी करना है और मुझे फीडबैक लाजमी दें कि मैं जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ इतनी मेहनत के साथ, वो आपको कोई फ़ायदा दे भी रही हैं या नहीं। अच्छा, ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहला पार्ट तो जो आता है वो इंट्रोडक्शन का होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन को आपने बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना, बस ब्रीफ सही आपने ऑथेंटिक सा इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक के बारे में। इसमें सेकेंड जो पार्ट आ जाता है वो ऐसे की बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं वो आ जाते हैं। ऐसे कि बॉडी पैराग्राफ्स में आपने जितनी भी टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी आपने वो लिखनी होगी, और लास्ट में आपने ऐसे को कंक्लूड करना होगा, ठीक है। क्लियर कट आपने कंक्लूजन देनी है ताकि चेकर को पता चल जाए कि आपका ऐसे यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया है, उसको ये ना लगे कि ये ऐसे तो इनकम्प्लीट है। अच्छा, ये तमाम बातें तो उस ऐसे के लिए थी जिसको आपने पहले से प्रिपेयर किया होगा। अब अगर पेपर में कोई ऐसा ऐसे आ गया जिसको आपने पहले प्रिपेयर नहीं किया हुआ, तो इस ऐसे को आप कैसे लिखेंगे वो मैं अब आपको बता देती हूँ। इस केस में आपने वो वाला टॉपिक सिलेक्ट करना है जिसके बारे में आपके पास सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने माइंड से पेपर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, आपने इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग जाना है। सबसे पहला स्टेप है थिंक। जो भी टॉपिक है आपने उसके बारे में सोचना है, मतलब आपने कोई ऐसे ऐसे पॉइंट्स सोचने हैं जो आपको अच्छे मार्क्स दिला जाएँ, ठीक है। टॉपिक से मुतालिक कोई कोटेशन, कोई आयत अगर आपके जहन में आ रही है तो ठीक है, आपने उसको ऐड कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो अरेंज। आपने सोचना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में है उसमें से किस पॉइंट को आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, किस पॉइंट को आप जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स में लिखेंगे, और किन पॉइंट्स को जो है वो आप कंक्लूजन में लिखेंगे, ठीक है। ये आपने लिखने से पहले डिसाइड कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है राइट। आपने जो पैटर्न आपने सोचा है उसके मुताबिक आपने लिखते जाना है। लास्ट वाला जो स्टेप इसमें आ जाता है वो है रिवाइज, मतलब आपने जो भी लिखा है उस सारे को आप अच्छे से रिवाइज करें, और अगर कोई मिस्टेक वगैरह है तो आप उसको निकाल दें, ठीक है। इस तरीके से आपका ऐसे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बात, अपने मिस्टेक्स को ऐसे दूर नहीं करना कि स्कॉच टेप से आपने जो है वो रेज कर करके पेपर का बेड़ा गर्क कर लिया है। अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो आप उसके गिर्द ब्रैकेट्स लगा के ऊपर क्रॉस लगा लें, या फिर पेंसिल के साथ अगर पूरा पेज गलत हो गया है तो आप उस पूरे पेज को ऐसे क्रॉस कर लें, ठीक है। ज़्यादा पेपर में गंद नहीं बनाना। तो नेक्स्ट पेज पे आप चलते हैं। अब आप ये देखें, इस पेज पे भी आयत थी और उसका तर्जुमा था वो लिखना था। अब आप देखें मैंने फरमान इलाही 604 ब्लैक मार्कर के साथ लिखा है, और इसके बाद जो आयत थी उसको मैंने 605 ब्लू मार्कर के साथ लिखना है। एक मिस्टेक आपने और नहीं करनी, वो ये कि तो आपने आयत के ऊपर एराब नहीं लगानी, और इसके बाद देखें मैंने आयत लिखने के बाद पॉइंटर के साथ इसका तर्जुमा लिखा है। अगेन देखें आप इस पेज के लास्ट पे भी मैंने जो है वो एक शेर ऐड किया हुआ है, और यहाँ पे मैंने शेर लिखने में जो 2 मिसरे लिखे हैं उनके दरमियान भी लाइन नहीं छोड़ी और उनसे पहले भी लाइन नहीं छोड़ी। अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो इस शेर को आप इस पेज पे ना लिखें, उठा के अगले पेज पे ले जाएं। ऐसे भी पेपर की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। अगले पेज पे अगेन एक हदीस थी, मैंने वो हदीस लिखी, उसका तर्जुमा लिखा, और इसी पेज पे फिर एक शेर लिखा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। इसका पैटर्न मैंने क्या रखा है, आप लास्ट पेज देखें, इस पे भी मैंने इसी तरीके से कोटेशंस ऐड करी हैं, और यहाँ तक जो लेंथ है ऐसे कि वो इनफ है 10th क्लास के स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स जो ट्रिक्स मैंने बताई हैं आप उनको अगर यूज़ करेंगे तो जो ये वाला पेज आपका रह गया है ना, ये भी कवर हो जाए। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ आपने ऐसे को याद कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, उर्दू में ये पहला ऐसे जिस पर मैंने वीडियो शेयर की है। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसे चाहिए तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ।
अच्छा, अब देखते हैं कि आप ऐसे को याद कैसे करेंगे। तो ऐसे याद करने का ये तरीका है कि जिस भी बुक से आप पहले याद कर रहे हो ना, उस पे देख लें। अगर तो वहाँ पे हेडिंग्स बनी हुई हैं तो ठीक है, आप उन हेडिंग्स को ज़हन में रखें, और हेडिंग्स में जो पेन से लिखना होता है ना, वो तो हमेशा मैं अपने से ही लिखती थी, आप भी उसको अपने से लिखें। 1-2 बार पढ़ लें, मतलब सही से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1-2 बार पढ़ लें, अगर तो ज़हन में बैठ रहा है ठीक है, फिर आप उन हेडिंग्स को याद कर लें। पेपर में उन हेडिंग्स से जो है वो पैराग्राफ बना के लिख लें। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप अगर ऐसे याद रखते हुए आपको ये हेल्प करेगा, वो ये कि आपने कोटेशंस याद रखनी है, ठीक है। अब ऊपर आपने कोटेशन लिखी, नीचे उसी कोटेशन को पेन के साथ एक्सप्लेन कर लें। इसके अलावा कोई वाकयात वगैरह अगर ऐसे में हैं तो आप उनको लाजमी याद रखें और उनको ऐसे में लिखें। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमारे ज़हन में जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं वो किसी दूसरे ऐसे से रिलेटेड होंगे। तो अब ये आप तक है कि आप कैसे उन पॉइंट्स को जो आप ऐसे लिख रहे हैं उसके साथ रिलेट करवा के लिखेंगे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि ऐसे आप हम कितने याद करें, तो कम से कम 20 ऐसे आप लाजमी याद करें पेपर के लिए, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश हो। 20 ऐसे आपने लाजमी याद करने हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।